इस वीडियो में हम जूट के उत्पादों को बनाने के तरीके बारे में जानेंगे। जूट उत्पादों को बनाने के लिए हमें जूट फाइबर की इस्तेमाल होने वाले औजार और कच्चे मटेरियल इस प्रकार हैं। जूट उत्पादों को बनाने के लिए हमें जूट फाइबर की आवश्यकता होती है। हमें जूट फैब्रिक की रंगीन शीट्स की आवश्यकता होती है। सिलाई के लिए हमें धागे और सुई की आवश्यकता पड़ती है। फैब्रिक को काटने के लिए हमें कैंची की आवश्यकता पड़ती है। फैब्रिक को नापने के लिए हमें 1 इंच टेप या मेजरिंग टेप की आवश्यकता होती है। फैब्रिक को रंग देने के लिए हमें नेचुरल डाइज की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम विभिन्न नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फल, पत्ते, जड़ें या अन्य पेड़ से बने हुए प्रोडक्ट्स। और हम इसके लिए केमिकल डाइज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूट फैब्रिक को रंग देने के लिए हमें गर्म पानी की भी आवश्यकता होती है। फैब्रिक के छोटे हिस्सों को शेप देने के लिए हमें पेपर कटर की आवश्यकता होती है। जूट फैब्रिक के रेशे को सीधा करने के लिए हमें कंघी की भी आवश्यकता होती है। बैग या अन्य उत्पादों की सिलाई के लिए हमें एक सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है। जूट फैब्रिक को डाई करने के लिए हमें नमक की भी आवश्यकता होती है। अब हम जूट प्लांट की हार्वेस्टिंग की विभिन्न स्टेजेस के बारे में जानेंगे। दी गई फोटो में जूट की सबसे स्टार्टिंग की स्टेज को दिखाया गया है। फोटो जूट फील्ड की एरियल व्यू को दर्शाता है। इस फोटो में जूट की उस स्टेज को दिखाया है जिसमें कि उसमें फूलों का आना शुरू होता है। तो में जूट प्लांट की फाइनल स्टेज को दर्शाया गया है, जिसमें कि जूट लगभग 100 से 120 दिन में 300 से 360 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और इसका तना मोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जूट के खेत में से सबसे पहले एक सैंपल लिया जाता है ताकि उसे चेक किया जा सके कि ये पूर्णतया विकसित हो चुका है नहीं। वयस्क जूट के तनों को काटकर और उनको इकट्ठा कर कर पानी में डुबो दिया जाता है और उनको आगे के कुछ हिस्से को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, जिसको रेटिंग प्रोसेस कहते हैं। रेटिंग प्रोसेस पानी में मौजूद कुछ कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियाज के इंटरेक्शन की वजह से होता है। इसके बाद जूट के तने में से उसके फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है और इसके नीचे के हिस्से को कैंची से काट देते हैं, क्योंकि वो हार्ड होता है और उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जूट को डाई करने के लिए एक बड़े से पतीले में पानी को गर्म किया जाता है। इसके बाद केमिकल या नेचुरल डाई को मेजर कर लिया जाता है। जितना भी हमारे पास जूट है उसके अनुसार उसकी क्वांटिटी को सेट किया जाता है। इसके बाद डाई में पानी को मिला के, जो कि गर्म पानी है, उसको मिला के और डाई को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं। फिर नमक और डाई कलर को
एक बड़े से पतीले में डालते हैं जिसमें कि हम पहले पानी गर्म कर रहे थे। इस रंगीन पानी में फिर जूट फाइबर्स को डाल देते हैं और उसको गर्म होने देते हैं। आवश्यकता अनुसार हम इसमें और भी डाई को ऐड कर सकते हैं ताकि जो भी कलर हमें चाहिए वह हमें प्राप्त हो जाए। लगभग 15 से 20 मिनट तक गर्म करने के बाद जूट को गर्म पानी में से निकाल लेते हैं। इसके बाद हम जूट फाइबर्स को बाहर खुले में सूरज की रोशनी में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। रंग किए हुए जूट फाइबर से विभिन्न प्रकार के फैब्रिक बनाते हैं हम, जो कि वीविंग मशीन के द्वारा बनता है। और उसके बाद जो हमें फैब्रिक प्राप्त होता है उसको मेजरिंग टेप से नाप लेते हैं जिससे कि एक बैग बनाया जा सके। इसके बाद हम एक पेपर कटर के द्वारा फैब्रिक को काट लेते हैं। इसके बाद एक सिलाई मशीन पर फैब्रिक के जो छोर हैं उनको पिकट स्टिच के द्वारा सील दिया जाता है। सिलाई करते समय हम अलग अलग रंगों के फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैग बनाने के लिए। इसके बाद फैब्रिक की सभी साइडों को सील देते हैं ताकि एक फाइनल बैग की शेप तैयार की जा सके। दिए गए फोटो में एक फाइनल जूट बैग दर्शाया गया है।